दोस्तों, कास्टिंग काउच शब्द सामने आते ही सबसे पहले हमारे ध्यान में एक बेबस महिला की तस्वीर सामने आने लगती है। ऐसी महिला जो कि चकाचौंध से भरी फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में अपने करियर की खातिर किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति जैसे कि प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या फिर एक्टर के साथ हमबिस्तर होने के लिए बाध्य की जा सके। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में कास्टिंग काउच से जुड़ी बहुत सारी घटनाओं का खुलासा हुआ। इसमें बॉलीवुड के कई बड़े लोगों पर भी आरोप लगा। पीड़ित महिलाओं में कई बड़ी एक्ट्रेसेस का नाम भी शामिल रहा। और आज हम आपको एक ऐसे डायरेक्टर के बारे में बताएंगे जो कि कास्टिंग काउच के सरताज कहलाए जाते हैं। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के बेहद सफल फिल्म निर्माता, निर्देशक, जिन्हें शोमैन भी कहा जाता है, और वो हैं सुभाष घई, जिन्होंने हिंदी सिनेमा को कई सुपरहिट फिल्में दी। राज कपूर के बाद उन्हें बॉलीवुड का दूसरा शोमैन कहा जाता है। इनका जन्म 24 जनवरी 1945 को नागपुर में हुआ। सुभाष घई ने दिल्ली से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में एडमिशन ले लिया। सुभाष घई एक्टर बनना चाहते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने तकदीर, आराधना और उमंग जैसी फिल्मों में बतौर अभिनेता भी काम किया, लेकिन उन्हें कुछ वक्त बाद ही समझ आ गया कि यहाँ उनका सिक्का नहीं चलने वाला। इसके बाद सुभाष घई ने निर्देशन के क्षेत्र में हाथ आजमाया और कालीचरण जैसी सुपरहिट फिल्म बना डाली। सुभाष घई बॉलीवुड के एक ऐसे डायरेक्टर रहे हैं जिन्होंने न जाने कितनी एक्ट्रेसेस को एक रात में स्टार बना दिया। सुभाष घई के डायरेक्शन का काम साल 1976 से शुरू होता है और फिल्म कालीचरण से डायरेक्शन की शुरुआत। इस फिल्म में डायरेक्शन का काम शत्रुघ्न सिन्हा की सिफारिश करने के बाद ही मिला। दोस्तों, दरअसल सुभाष घई और राजेश खन्ना ने एक प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में पूरे देश भर से लगभग 5000 से भी ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया और इस प्रतियोगिता को मात्र 3 लोग ही जीत पाए: सुभाष घई, राजेश खन्ना और धीरज कुमार। इस प्रतियोगिता को जीतने के बाद राजेश खन्ना जी को तो काम मिलने लगा, लेकिन सुभाष घई को काम नहीं मिल रहा था। सुभाष को फिल्म में काम करने के लिए बेहद इंतजार करना पड़ा। तकदीर और आराधना जैसी फिल्मों में अभिनय करने का मौका भी मिला, लेकिन उन फिल्मों में ये कुछ खास नहीं कर पाए। लेकिन जब सुभाष घई को फिल्म कालीचरण का निर्देशन करने का काम मिला, तो उसके बाद सुभाष ने फिल्म कालीचरण का डायरेक्शन किया। उसके बाद तो ये फिल्में सिनेमा घरों में हिट होने लगी। उसके बाद सुभाष घई ने विश्वनाथ और गौतम गोविंदा जैसी फिल्मों का निर्देशन भी किया। ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पिट गई, कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई। उसके बाद साल 1980 में इन्होंने ऋषि कपूर के साथ कर्ज फिल्म का निर्देशन किया, जो सुपर डुपर हिट रही। कर्ज फिल्म में कई बड़े सुपरस्टार थे और ये फिल्म पुनर्जन्म पर आधारित थी। इस फिल्म में ऋषि कपूर का पुनर्जन्म होता है। इस फिल्म को लोगों ने काफी पसंद किया और ये फिल्म हिट रही। इस फिल्म के बाद सुभाष घई ने अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी मुक्ता आर्ट्स के नाम से खोल दी। अपना प्रोडक्शन हाउस खोलने के बावजूद भी सुभाष घई ने फिल्म मेरी जंग का डायरेक्शन दूसरे प्रोडक्शन कंपनी से डायरेक्ट किया। वहीं अगर बात करें सुभाष घई पर लगे कास्टिंग काउच के बारे में, तो बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म सौदागर तो आपको याद ही होगी। ये फिल्म रिलीज के दौरान अपनी स्टार कास्ट की वजह से खासी चर्चाओं में रही, लेकिन फिल्म रिलीज से पहले ही डायरेक्टर सुभाष घई पर एक्ट्रेस मनीषा कोइराला ने यौन शोषण का आरोप लगा दिया। इसके बाद तो फिल्म रिलीज से ज्यादा मनीषा के बयान ने सुर्खियां बटोरी। वैसे डायरेक्टर सुभाष घई का नाम हमेशा ही खुद की लॉन्च की गई एक्ट्रेस के साथ जोड़ा जाता रहा है। महिमा चौधरी से लेकर माधुरी दीक्षित तक सुभाष घई पर इस तरह के आरोप लगा चुकी है, लेकिन तमाम मामलों को झूठा बताकर हमेशा ही सुभाष घई ने इन्हें रफा दफा कर दिया। साल 1991 में जब मनीषा कोइराला फिल्म सौदागर की शूटिंग कर रही थी, उस दौरान मनीषा ने सुभाष पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, लेकिन सुभाष घई ने इस पर पलटवार करते हुए मनीषा को ही कसूरवार ठहरा दिया। सुभाष घई ने कहा कि मनीषा का बर्ताव टीम के साथ अच्छा नहीं था, जिस वजह से मैंने उन्हें कई बार टोका। हालांकि मनीषा कोइराला ने कभी भी इस बात का जिक्र नहीं किया। इस बात का खुलासा मनीषा की मां ने सभी के सामने किया, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया गया कि ये सब मनीषा की मां उनकी पब्लिसिटी के लिए कर रही थी। रिपोर्ट्स में कहा गया कि मनीषा की ये पहली फिल्म थी और उनकी मां चाहती थी कि मनीषा हमेशा सुर्खियों में बनी रहे। अब इस बात के पीछे कितनी सच्चाई है, ये तो मनीषा की मां ही बता सकती है। सुभाष घई ने कई हीरोइनों को बुलंदियों के मकाम पर पहुंचाया, लेकिन हम आपको सुभाष घई के उस क्लॉज के बारे में बताने जा रहे हैं जो उन्होंने टॉप एक्ट्रेसेस के सामने रखा। दरअसल ये पूरा वाकया सुभाष घई की फिल्म खलनायक से जुड़ा है। ये बात उस वक्त की है जब माधुरी दीक्षित और संजय दत्त का अफेयर चल रहा था।
माधुरी का स्टारडम उस वक्त चरम पर था और उनकी रिलीज होने वाली लगभग तमाम फिल्में हिट हो रही थी। माधुरी दीक्षित को कुंवारी होते हुए भी उस वक्त 9 प्रेगनेंसी क्लोज साइन करना पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय और माधुरी के बीच जिस तरह की नजदीकियां देखने को मिल रही थी, उससे फिल्म मेकर्स के बीच अजीब सा डर बैठा हुआ था। उन्हें लग रहा था कि कहीं इस बीच माधुरी ने शादी कर ली और वो प्रेग्नेंट हो गई तो। संजय दत्त उस वक्त शादीशुदा थे, लेकिन उनकी पत्नी उन दिनों विदेश में थी। ऐसे में संजय दत्त और माधुरी ज्यादातर वक्त साथ में बिताते थे और घंटों साथ रहते थे। दोनों के अफेयर की चर्चा बॉलीवुड के गलियारों में आम थी और इसी के मद्देनजर निर्देशक सुभाष घई के मन में डर बैठ गया। खलनायक में माधुरी दीक्षित और संजय दत्त एक साथ थे। उस वक्त सुभाष घई को लगा कि अगर उनकी फिल्म के बीच में ही माधुरी ने शादी कर ली या फिर वो प्रेग्नेंट हो गई तो वो उनकी फिल्म को बीच में ही छोड़कर चली जाएंगी। कहा जाता है कि यही सोचकर सुभाष घई ने माधुरी से 9 प्रेगनेंसी क्लोज साइन करवाया। इसके मुताबिक इस फिल्म के शूट के दौरान अगर माधुरी प्रेग्नेंट होती है तो उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ता। बात है साल 1999 की। उन दिनों सलमान खान ऐश्वर्या राय को डेट कर रहे थे। उसी दौरान ऐश्वर्या सुभाष घई की फिल्म ताल में काम कर रही थी, लेकिन सलमान नहीं चाहते थे कि ऐश्वर्या सुभाष घई की उस फिल्म में काम करे। इसकी वजह थी घई के साथ उनकी लड़ाई। दरअसल जब सलमान अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे तो उन दिनों सुभाष घई शाहरुख खान के घर की बिल्डिंग के नीचे अपने एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। वहां सलमान अचानक से आधम के और घई से पूछने पर उन्होंने कहा कि वो उनके साथ काम करना चाहते हैं। सलमान के एटीट्यूड और बॉडी लैंग्वेज को देखकर घई समझ गए और उन्हें नजरअंदाज करने के स्टाइल में बोले कि हाँ क्यों नहीं। ये कहकर घई ने सलमान खान को वापस भेज दिया। सलमान को तो सुभाष घई ने किसी फिल्म में मौका नहीं दिया, लेकिन उसी दौरान सलमान को राजश्री प्रोडक्शन का बड़ा ब्रेक मिल गया। लेकिन जब सलमान ने सुना कि सुभाष घई कोई फिल्म बना रहे हैं और उन्हें नई हीरोइन की तलाश है, तो सलमान ने सुभाष घई को ऐश्वर्या की सिफारिश कर डाली। और खबरें तो ये तक थी कि किसी बात पर सलमान खान ने एक पार्टी के दौरान सुभाष घई को थप्पड़ भी मार दिया, क्योंकि सुभाष ने सलमान खान को ऐश्वर्या को अपने फार्म हाउस पर अकेले भेजने के लिए कहा था, जिस पर सलमान खान बेहद ज्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने सुभाष घई को सभी के सामने चांटा मार दिया। बॉलीवुड एक्ट्रेस महिमा चौधरी काफी वक्त से बड़े पर्दे से दूर हैं। महिमा ने फिल्म परदेश से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म में महिमा को काफी पसंद किया गया। फिल्म रिलीज के 23 साल बाद एक्ट्रेस ने फिल्म के डायरेक्टर सुभाष घई को लेकर एक खुलासा किया। बातचीत में एक्ट्रेस ने बताया कि कैसे सुभाष घई ने उस वक्त उन्हें परेशान किया था। एक्ट्रेस ने बताया कि सुभाष घई ने मुझे परेशान किया, वो मेरे साथ छेड़छाड़ करते थे, यहाँ तक कि वो मुझे कोर्ट तक ले गए और मेरा पहला शो कैंसिल करना चाहते थे। वो सब मेरे लिए काफी तनावपूर्ण था। उन्होंने तमाम प्रोड्यूसर्स को मैसेज भी किया, किसी को मेरे साथ काम नहीं करना चाहिए। तो ये थी सुभाष घई की सच्चाई। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।